हेलो एवरीवन। सुबह सुबह धक्के खा के मैं जा रही हूँ कॉलेज एग्ज़ाम देने के लिए, जो कि मेरे बीएसटीसी के एग्ज़ाम है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ शाई पर्सन एंड मैं बीएसटीसी की एक स्टूडेंट हूँ। एंड मेरे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं। बाकी सारा काम डोनेशन से हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम देने के लिए जाना ही पड़ता है। तो आज अभी मैं पहुँच चुकी हूँ चित्तौड़, एंड जहाँ एग्ज़ाम सेंटर है वो एक स्कूल है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। और ये सारी जर्नी मेरी दिखाने का तुम्हें एक ही पर्पस है कि डेली लाइफ में हमें हमेशा स्ट्रगल करते ही रहना पड़ता है, क्योंकि अगर जैसे ही ये स्ट्रगल ख़त्म हो जाएंगे ना, हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। अभी के मौसम कुछ ऐसे ही चल रहे हैं कि अभी मेरे एग्ज़ाम भी है और बारिश का एक अलग ही मौसम चल रहा है। तो कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी रुक जाती है, कभी मतलब मौसम इतना जल्दी चेंज हो रहा है ना, इतने जल्दी तो मेरे रिश्तेदार भी नहीं बदलते जितना जल्दी ये मौसम बदल रहा है। लेकिन दैट्स द रियल टाइम टू चेंज वेदर। और अभी मैं हूँ चित्तौड़ में, तो चित्तौड़ से अभी मेरी स्कूल थोड़ी सी ही दूर है, मैं पहुँचने वाली हूँ। एंड फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ स्कूल। ये है एग्ज़ाम सेंटर मेरा। सुंदर तो है। ओके, तो तुम्हें इस स्कूल की थोड़ी बहुत चीज़ें बताती हूँ और मेरी मेमोरेबल चीज़ें तुम्हारे साथ शेयर करती हूँ। तो ये वो जगह है जहाँ पे ना बच्चे एग्ज़ाम देने अंदर जाते हैं, तब अपना बैग रख के जाते हैं। ये इस जगह पे रखते हैं ये लोग बैग। इस जगह पे बच्चे बैग रखते हैं और उनका मानना है कि यहाँ पे ये कैमरा भी लगा हुआ है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत आने वाली कहीं से भी आ सकती है। इधर की तरफ मैं तुम्हें स्पेस भी दिखाती हूँ। इस स्पेस से लेकर जाने वाला इस स्पेस से भी लेकर चला जाएगा, और इधर कैमरे का कोई भी नामो निशान नहीं है। वर्कर्स ने मना कर दिया, तो भाई रिस्क नहीं लेने का। भाई साहब, मुझे इसके नीचे वाइट कलर का पजामा पहन के आना था, लेकिन बारिश जैसा बहुत ही ज़्यादा मौसम हो रहा है यहाँ पे 2-3 दिन से। तो मैंने सोचा कि यार क्यों फालतू में मुझे अपना वाइट पजामा गंदा नहीं करना चाहिए, तो मैं पहन के आ गई। ब्लैक पहन के आ गई, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई बच्चे क्या क्या पहन के आते हैं मैं तुम्हें बता दूँ ना, तुम लोग बोलो अरे क्या बात कर रहा है। ऐसे आते हैं बच्चे, पता नहीं क्या वाइट कलर का शर्ट पहन के क्रीम कलर की पैंट पहन के आ जाते हैं। इतना गंदा भी नहीं होना चाहिए, सेंस थोड़ा तो होना चाहिए। बट जिसकी जैसी इच्छा, जो पहन के आना चाहे। मैं तो कम से कम ऊपर का ये तो पहन के आ रही हूँ। मैं ऊपर बैठी रहती हूँ ना टेबल पे, तो भी टेबल पे से ना ज़्यादा नहीं दिखता कि हाँ ऊपर से पहनना है, लेकिन नीचे का इतना फर्क नहीं पड़ता। कोई भी आता है मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेती हूँ, क्योंकि यार थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अंदर वहाँ पे बच्चे बैठे रहते हैं और वो पानी का वो लग रहा है, तो आरओ से ही पानी पीते हैं सब। बाकी फैसिलिटीज़ तो भाई स्कूल में बढ़िया है। मतलब मेरे को देखते इतनी अच्छी लग गई ना एकदम। अरे ये अच्छी इसलिए है क्योंकि ये स्कूल ना एकदम चित्तौड़ के सेंटर में है, तो इसको तो अच्छा दिखाया बनता है ना। इसलिए वो जो मैंने अपने थंबनेल पे लगाया हुआ है वो वाली चीज़ ना ये यहाँ पे है। ये वाली चीज़ दिख रही है, ये बिल्कुल इसके ऊपर है। इसके ऊपर इतने ज़्यादा मुझे पता ही नहीं है, इतना 2x पे बोले जा रही, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता क्या मैं कैसी भी दिखूँ? बस तुम्हें मेरी बातें ही सुननी है ना। हमें अच्छा लगता है आपको सुनना, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी के लिए इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ। अब मैं खाना खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख लगने लग गई। थोड़ा सा भी सफ़र करके आती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि थक गया, बट ऐसा नहीं करना है मुझे, क्योंकि ये बहुत गंदी चीज़ है, यू नो ना, गंदी है। तो एक बार मैं खाना खाती हूँ, वरना बच्चे आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर उनके सामने मुझे खाना खाने की इच्छा नहीं होती। तो चलो एक बार खाना खा के निपटती हूँ। उसके बाद में पढ़ना तो है नहीं मुझे कुछ, जितना पढ़ना था सब पढ़ लिया। लास्ट टाइम पे वो इंसान पढ़ता है जिसको ऐसा लगता है कि यार पढ़ना चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए। मुझे तो रटी भी नहीं जाती चीज़ें, जो मेरे दिमाग में वही आएगा वहाँ पे लिखने में भी, तो फिर मैं इतना क्यों करूँ। तो यहाँ पे एग्ज़ाम होने से पहले बच्चों की हो चुकी है छुट्टी, और ये जो बीच में ब्लैक कलर के शर्ट वाले आ रहे हैं ये सर है। भाई ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सर है। ऐसा नहीं कि ये बताते इसलिए, बाकी इनके बोलने का तरीका भी बहुत बढ़िया है। मैं बोल रही हूँ, मैं लोगों को जितना सामने से अप्रोच नहीं कर पाती, भाई तुम मेरी वीडियोस देख लिया करो, मैं तुम्हारी इतनी तारीफ़ें करूँगी भर भर के। बट सच में सर बहुत अच्छे हैं और उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया भी है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, आज लग रहा था कि शायद बारिश आ ही जाए, और फाइनली आज बारिश आ ही गई। और इतनी कम बारिश आई, इतनी कि बारिश होने के बाद भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग गई। पता नहीं ये कैसा वेदर चल रहा है, अभी नहीं पता, लेकिन चलो कोई ना, जो है ठीक है। और अभी बस रेडी है अंदर जाने के लिए कि कब बेल बजे और कब सारे बच्चे अंदर जाएं। तो मैं एग्ज़ाम देकर आ चुकी हूँ, और सच बताऊँ ना तुम्हें तो
एग्ज़ाम्स की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट तो रही नहीं है मेरे अंदर, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेपर दे दिए। जो मैं बीए कर रही हूँ MDSU से, तो उसमें भी कुछ ना कुछ लिख के आओ, बस भर भर के लिख के आओ। 10-10 नंबर के क्वेश्चन देते हैं, 5-5 पत्ते भरने होते हैं, जिससे मैं सिर्फ 2-2 पत्ते भर के आती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ज़्यादा दिमाग है ही नहीं, मैं लिख ही नहीं सकती, मेरी कैपेसिटी उतनी है लिखने की। अब उसमें भी तुम्हें एग्जामिनर को समझ में आ गया तो ठीक, और नहीं आया तो फिर मैं क्या ही कर सकती हूँ। और MDSU में ऐसा होता है कि हाँ चलो कुछ भी लिख के आओ, पूरे पता नहीं कितने कितने पेजेस की कॉपी आती है। BSTC वाले जो एग्ज़ाम है ना, उसके अंदर छोटे नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको लिखने में मौत आ जाती है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर वही चाहिए होता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, आप बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते। तो ये वाला एक्सपीरियंस तो मेरा दिमाग ख़राब करने वाला और रह गया, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस मुझे इतने आते नहीं हैं और सारी एक्साइटमेंट निकल गई। अब पता नहीं क्या होगा, बस पास हो जाऊँ मैं। बस स्टैंड पहुंचने के बाद पता लगता है कि आज सारे बच्चे टाइम पे आ चुके हैं, लेकिन बस टाइम पे नहीं आई है। और यहाँ पे ये जो एक अंकल है ना, ये हमें थोड़ा सा ज्ञान बांट रहे हैं, बस कब आएगी कब नहीं आएगी, कौन सी बस कब आने वाली है। तो एक बार इनका ज्ञान सुनते हैं। तीन गाड़ी एक साथ आएगी, तीन गाड़ी आएगी, एक में आएगी, एक भिलवाड़ा, एक जयपुर जाएगी, एक वैशाली आ रही, तीन गाड़ी आ रही, साथ में आ रही है। यहाँ पे बस आ चुकी थी और आज भारी मैटर हो गया। मैं तुम्हें बताऊँ, बच्चे इतने होशियार हैं ना, इनके पास तो दोस्त होते हैं ना दूसरे बच्चों के पास। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई बस आती है ना, वो जैसे वो बस खाली होती है तो बस के अपोजिट साइड वाली, जिधर मतलब जैसे कि हम लोग खड़े हैं ना बस के गेट की तरफ दूसरे बच्चे, तो वो जो दूसरे बच्चे हैं ना, वो अपोजिट साइड में जाके खिड़कियों से अपने बैग सीट पर रख देते हैं। अब तुम बताओ जेन्युइनली इतना सा कॉमन सेंस यूज़ करके कि अगर मैं सबसे पहले बस में चढ़ रही हूँ और अगर मुझे सारी बस की सीटें भरी हुई दिखे, तो क्या मैं खड़ी रहूँगी? इतना सा कॉमन सेंस तो हर इंसान के अंदर होता ही है। और वो बैग रख के और पीछे से चढ़ रहे हैं। अरे मैट, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी सेंस है कि तुम कर क्या रहे हो एक्चुअली में? पर वो तो चलो मेरे जैसे थोड़े से होशियार बच्चे, क्योंकि मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस भी है ऐसे कि अब इतने दिनों में तो मुझे एक्सपीरियंस हो ही गया है कि कैसे मुझे खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, कंडक्टर के पास में जो एक सीट होती है ना, वहाँ पे मैंने अपना बैग रखा और मैं पीछे जाके बैठ गई। अब पीछे जाके बैठी तो कितनी मूर्ख लड़कियां होती हैं, मैंने सोचा नहीं था। मैं तुम्हें क्या क्या बताऊँ, तुम बोलोगे कि सारी की सारी चीज़ हमें ऐसे ही बता दी। तो मेरे पास में जस्ट एक लड़की बैठी थी, उस लड़की ने बैग हटा के अपने पास वाली सीट पर रख लिया और मेरे पास आके बैठ गई। मैं उसको बोल रही हूँ कि उस वाले बैग को पीछे रख दे या किसी और खाली सीट पर रख दे, तेरे को अगर मौत आ रही है तो तू बैठी ही क्यों उस बैग को हटा के मेरे पास? तेरे को समझ में नहीं आता इतना? उस लड़की ने बैग को नीचे की तरफ रख दिया। मैंने बोला तेरे अंदर थोड़ा सा भी सेंस है तो किसी का अच्छा, और बारिश आने की वजह से बस गीली थी, मैंने उसको बोला तेरे अंदर थोड़ा सा भी सेंस है कि तूने किसी का इतना अच्छा बैग और नीचे रख दिया, नीचे कीचड़ में क्यों रख रही है? तो तेरे को वहाँ पे दूसरी सीट पे रखने में ज़ोर आ रहा है क्या? और फिर बाद में आए एक भैया, उनके साथ में मेरी थोड़ी हुई बहस और फिर बाद में मैंने बोला नहीं भाई तुम बैठो। फिर भैया कन्विंस हो गए कि नहीं आप बैठो, और मुझे बेचारा फील करवाने के लिए, मुझ जैसे लड़की। भाई मैं फेमिनिज्म के लिए लड़ती हूँ, लेकिन भीख में मिली सीट में भी मैं नहीं बैठती, समझे तुम? मैंने बोला भैया को आप बैठो, दूसरे बच्चे साइड में। अगर आप दोनों में से कोई नहीं बैठ रहा तो मैं मेरे दोस्त को बैठा लूँ। मैंने कहा तू चुप रहे सबसे पहले। तो मैंने बोला भैया आप बैठो। मैंने उन भैया का बैग लिया और उनकी सीट पर रखा। मैं जैसे जाने लगी, वहाँ पर साइड में से एक लड़का बोलता आप कहाँ बैठोगे? मैंने कहा हाँ ठीक है, आगे जा रही हूँ, आगे मेरे पास सीट है। उस टाइम पे मेरे को इतना अच्छा फील हुआ कि मैं जहाँ पे बैग रख के आई थी वहाँ पे कोई बैठा भी नहीं। ये वाली तो बहुत बढ़िया बात थी। तो आज का दिन मेरा कुछ ऐसा गया। ओवरऑल का एक्सपीरियंस ये था कि आपको ना तो अपने अंदर की आवाज़ को भी सुनना चाहिए, क्योंकि जब मैं बस में एंटर हुई थी ना, तब मुझे खुद रियलाइज़ हो गया था कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। इस वजह से मैंने अपना बैग पहले ही आगे रख लिया था और आगे की तरफ मैं बैठ गई थी। मेरे पास पीछे एक ऑप्शन था, इस वजह से मैं पीछे से उठ सकी, वरना मुझे खड़े ही रहना पड़ता। तो अपने पास एक ऑप्शन रखो। तो टाइम तो पहुँचा दिया है मेरे को, पहुंच गई हूँ मैं। क्या करूँ, टाइम ही इतना हो जाता है। जब जल्दी पहुंच रहा होता ना तभी मेरे साथ कुछ ऐसा होता है हमेशा। क्या कर सकते हैं। खैर मैं पहुंच गई, बस स्टैंड पे भी उतर चुके हैं। सामने अच्छे से आरती हो रही है भगवान जी की। अब पापा
ज़्यादा टाइम पास करवा चुके हैं पापा। मैं तुम्हारे सामने 7:30 अप्रोक्स आ गई थी। टाइम देखो 8 बज रहे हैं। अब तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ। 8 बजे जब घर पे जल्दी जाना होता है ना, अभी शाम को खाना खाने भी जाना है। जब जल्दी जाना होता है ना तब कभी भी जल्दी नहीं पहुँच पाते भाई यार। ऐसा मेरे साथ ही होता है क्या? I don't know, पता नहीं क्यों होता है। वहाँ पे बस के लिए इतनी जद्दोजहद की, और उसके बाद में दूसरे बच्चे जो लेट बैठे थे वो भी उतर के जा चुके हैं और मैं यहीं पे खड़ी हूँ। फिर मुझे ना गुस्सा आता है ऐसे, यार मैं इतना वो करती हूँ, फास्ट करती हूँ, और मैं किसी और की वजह से लेट हो जाऊँ। इतनी देर में मुझे घर जाना था। मुझे पता नहीं क्यों कई बार अच्छा लगता ही नहीं है। मुझे बस घर जाना होता है, घर से बाहर निकलते घर जाना होता है, लेकिन ये बात कोई समझता ही नहीं है। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं। बस टहलो में तब से पूरा आधा घंटा हो गया मुझे। आधे घंटे से मैं यहाँ पे टहल रही हूँ पागलों की जैसे, और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। डिस्गस्टिंग। दिस इज़ फॉर टुडे। तुम्हें आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो भी वीडियोस आए सबसे पहले नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आए।